नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश और दुनिया की बड़ी खबरों में। और इस वक्त की पहली बड़ी खबर, यूपी के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी। जी हां, प्रदेश में एक सप्ताह पहले आया दक्षिणी पश्चिमी मानसून अभी पूरे राज्य पर मेहरबान नहीं हुआ है। मौसम निदेशक जेपी गुप्ता का कहना है कि सोमवार को मानसून की उत्तरी सीमा यूपी में हमीरपुर, बाराबंकी और सहारनपुर से होकर गुजर रही थी। उन्होंने बताया कि पूर्वी अंचल को अगले 2 दिनों में पूरी तरह अपने दायरे में ले लेगा, जबकि पश्चिमी यूपी के जिलों में मानसून सक्रिय होने में थोड़ा और समय लगेगा। फिलहाल लखनऊ समेत मध्य और पूर्वी यूपी के अनेक हिस्सों में मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी है। तो वहीं मौसम विभाग ने मंगलवार 15 जून को पूर्वी यूपी के कुछ इलाकों में कहीं भारी तो कहीं बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है, जबकि पश्चिमी अंचलों में कहीं सामान्य तो कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चल सकती है। इस बीच 24 घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में हल्की से सामान्य बारिश हुई है। कहीं कहीं भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई। पश्चिमी यूपी में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश हुई। इस अवधि में प्रदेश में सबसे अधिक 16 सेंटीमीटर बारिश खीरी के धौरहरा में रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा सीतापुर के लहरपुर में 15, बाराबंकी की फतेहपुर तहसील में 13, गोरखपुर में चंद्रदीप घाट पर 11, तो वहीं बाराबंकी नवाबगंज तहसील में 10, तो वहीं प्रयागराज के सौरावा में 8 और भानपुर में 4-4 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। और वहीं दूसरी बड़ी खबर, सीएम योगी की मेहनत को मिली सफलता, यूपी में अब खत्म हुई कोरोना की महामारी। जी हां दोस्तों, पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर अब थमती नजर आ रही है। हर प्रदेश में कोरोना के आंकड़े लगातार कम होते जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अब जानलेवा कोरोना से जंग में लोगों का जीवन जीत गया है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के संक्रमित 74 और लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सोमवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक इस अवधि में सबसे ज्यादा 10 मौतें बरेली में हुई हैं। इसके अलावा गोरखपुर में 8, मेरठ तथा भदोही में 7, झांसी के 5, मथुरा तथा सहारनपुर में 4 और वहीं उन्नाव, हरदोई, आजमगढ़ में 3, प्रयागराज में मैनपुरी, हापुड़ तथा औरैया में 2, जबकि फतेहपुर में हाथरस, मुरादाबाद, संभल, गोंडा, अमरोहा, इटावा, सहारनपुर तथा लखनऊ में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 339 नए मरीजों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसी अवधि में 1116 मरीज ठीक भी हुए हैं। सबसे ज्यादा 23 नए मरीज राजधानी लखनऊ में मिले हैं। इसके अलावा मेरठ में 17, मुजफ्फरनगर में, सुल्तानपुर में 15, तो मिर्जापुर में 13 और शामली में 10 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि की गई है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में इस वक्त कोविड संक्रमित 8111 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 2,57,441 नमूनों की जांच की गई है। और वहीं पेट्रोल और डीजल को लेकर आई अच्छी खबर, तेल के दाम सुनकर हो जाएंगे खुश। जी हां दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जारी वृद्धि पर मंगलवार को लगाम लग गई है। देश के प्रमुख तेल विपणन कंपनियों ने आज 15 जून को तेल की कीमतों में भी बदलाव नहीं किया है। इस प्रकार आज भी आपको 14 जून सोमवार की कीमतों पर ही पेट्रोल और डीजल मिलेगा। सोमवार को दिल्ली में पेट्रोल का भाव 96 रुपये 41 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 87 रुपये 28 पैसे प्रति लीटर और सोमवार को पेट्रोल के भाव में 29 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। वहीं डीजल 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया था। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों की बात की जाए तो दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपये 41 पैसे और डीजल 87 रुपये 28 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 102 रुपये 58 पैसे प्रति लीटर, तो वहीं डीजल के दाम 94 रुपये 70 पैसे प्रति लीटर है। इसके साथ ही चेन्नई में पेट्रोल 97 रुपये 69 पैसे, तो वहीं डीजल 91 रुपये 92 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। तो दोस्तों, क्या आपके शहर में भी पेट्रोल और डीजलों में भारी गिरावट हुई है? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और वहीं एक और बड़ी खबर, ब्रिटेन में एक नए वायरस के मिले केस। जानिए मंकी पॉक्स के बारे में, कैसे होता है और कितना खतरनाक। जी हाँ दोस्तों, दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस से जूझ रही है, तो अब ब्रिटेन में एक और नया वायरस के नए केस सामने आए हैं। इस वायरस का नाम है मंकी पॉक्स। ब्रिटेन के नॉर्थ वेल्स में एक ही परिवार के 2 लोगों में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई है। अधिकारियों का कहना है कि आम जनता से इसके जोखिम का खतरा कम है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह भी दावा किया है कि यह वायरस विदेश से ब्रिटेन में आया है। तो वहीं ब्रिटेन न्यूज वेबसाइट द वीक की रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक हेल्थ वेल्स का कहना है कि माना जा रहा है कि दोनों की संक्रमित यूके के बाहर संक्रमित हुए हैं। हालांकि मामले सामने आने के बाद कंटेक्ट ट्रेसिंग शुरू की गई है। तो आइए जानते हैं आखिरकार ये मंकी पॉक्स है क्या। WHO के मुताबिक मंकी पॉक्स जानवरों से इंसानों में फैलने वाली एक संक्रामक बीमारी है।
ये बीमारी अक्सर मध्य और पश्चिमी अफ्रीकी देशों में फैलती है और यहीं से दूसरे हिस्सों में भी फैलती है। ये बीमारी संक्रमित जानवर से सीधे संपर्क में आने से फैल सकती है। इस बीमारी में भी स्मॉल पॉक्स यानी चेचक की तरह ही लक्षण होते हैं। इस बीमारी में बुखार, सिरदर्द, कमर में दर्द, मांसपेशियों में अकड़न और कमजोरी आने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। और वहीं ये कितनी खतरनाक है बीमारी, इसके बारे में भी जान लीजिए। WHO के मुताबिक इस बीमारी में डेथ रेट 11% तक जा सकती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि स्मॉल पॉक्स से बचाने वाली वैक्सीन या मंकी पॉक्स के खिलाफ भी असरकारक है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के मुताबिक स्मॉल पॉक्स के खिलाफ तैयार हुई सीडोफोविर ST-246 और वैक्सीनिया इम्यूनोग्लोबिन VIG मंकी पॉक्स पर भी असरकारी है। और वहीं यह बीमारी 1970 में फैली थी। मंकी पॉक्स वायरस की पहचान सबसे पहले 1970 में अफ्रीकी देश कांगो में हुई थी। उसके बाद सन 2003 में यह बीमारी अमेरिका समेत दुनिया भर में कई देशों में फैल गई थी। और वहीं अगली बड़ी खबर LPG गैस को लेकर आ रही है। क्या आपके खाते में आ रहा है गैस सब्सिडी का पैसा? तुरंत करें चेक। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोलियम पदार्थ की बेतहाशा कीमतों से देशवासी पहले ही परेशान हैं। देश में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत काफ़ी ज़्यादा है। आप में से अधिकतर लोगों के घर में भी LPG कनेक्शन होगा। ऐसे में कई लोग सब्सिडी का भी फायदा ले रहे होंगे। वैसे तो सब्सिडी का पैसा अब महज 30 से 35 रुपये सीमित ही रह गया है, लेकिन यदि इतना भी पैसा आपके खाते में आ रहा है तो इसकी जानकारी होना आपके लिए ज़रूरी है। गैस सब्सिडी का पैसा अपने आप ही आपके संबंधित खाते में चला जाता है, लेकिन कई बार बैंक की गलती से पैसा अकाउंट में नहीं पहुंचता है। तो अब सवाल यह है कि आखिर कैसे पता लगाएं कि गैस सब्सिडी का पैसा खाते में आ रहा है या नहीं। सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में ब्राउज़र में www.mylpg.in टाइप करें और वहीं अब आपको दाहिनी ओर गैस कंपनियों के गैस सिलेंडर की फ़ोटो दिखेगी। उनमें से अपने सर्विस प्रोवाइडर के गैस सिलेंडर की फ़ोटो पर क्लिक करें। इसके बाद एक नई विंडो खुलेगी जो कि आपके सर्विस प्रोवाइडर की होगी। अब सबसे ऊपर दाहिनी ओर साइन इन और न्यू यूज़र की विकल्प मिलेगा। अब यदि आपने पहले से ही अपनी आईडी बना ली है तो साइन इन करें और नहीं बनाई है तो न्यू यूज़र पर क्लिक करके आईडी बना लें। इसके बाद लॉगिन करने पर आपको दाहिनी ओर व्यू सिलेंडर बुकिंग हिस्ट्री, इस पर क्लिक करने पर आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपको किस सिलेंडर पर कितनी सब्सिडी मिल रही है। वहीं अगर आपके अकाउंट में सब्सिडी का पैसा नहीं आ रहा है तो आप फीडबैक वाले बटन पर क्लिक करके शिकायत भी कर सकते हैं।